Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So, all my dear student, today I am going to start the chapter number 6, class 7 ICSE board biology. In previous video we discussed about the excretory system, what is excretion, what is excretory substance, what is excretory organ, and what is also discussed about the what is excretory system. सो डिफिनेशन एक्सक्रिएशन की और एक्सक्रिएशन होता क्या है और कौन से एक्सक्रेटरी सिस्टम होते हैं और कौन से ऑर्गन इसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले के वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसका पार्ट 1 देख लीजिए, देन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीनल एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। उससे पहले मैं ज़रा आप लोग को रिवीजन में ले जाती हूँ कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्टेस बनते हैं उनका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्टेस हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ये हमारे टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी सब्सटेंस। और इनका जो हम रिमूवल होता है हमारी बॉडी से, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के दौरान इनका हमारी बॉडी से रिमूवल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। और वो ऑर्गन जो इनके एक्सक्रिएशन में ज़िम्मेदार होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। और ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है आपस में मिलकर के क्या बना लेता है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम बना लेता है। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सक्रिएशन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड टू एक्सक्रिएशन, और कौन कौन से डिफरेंस हैं, क्या डिफरेंस है वेस्ट प्रोडक्ट में एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में। और मैंने ऑल्सो डिस्कस किया था कि ह्यूमन में एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेनली क्या कौन कौन से ऑर्गन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला जो है ह्यूमंस में, या हम नॉर्मली किसी एनिमल्स की बात करें तो उसमें किडनी जो होता है वो क्या होता है, मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद हम अगर बात करें, स्किन हो गया, लंग्स एंड लीवर भी हमारे एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था कि किडनी में कौन कौन से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं, स्किन से कौन कौन से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट होते हैं, लंग से कौन से एक्सक्रीट होते हैं, लीवर से कौन से एक्सक्रीट होते हैं। तो नाउ हम लोग डिस्कस करने वाले रीनल एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द वीडियो। सो एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ 2, ठीक है। जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें 2 किडनी होती हैं। किडनी कितनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ज़रा आप लोग इस डायग्राम को गौर से देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, लोकेशन ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर आप लोग के जो एक्सक्रेटरी सिस्टम में दिया गया किडनी जो है ये 2 शेप्ड है, ठीक है। कि यहाँ पर 2 बीन शेप्ड किडनी होती है प्रेजेंट, और ये हमारा यूरेटर है। यूरेटर भी नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये वाला जो है इससे अटैच है, किडनी से अटैच है। ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट। ये हमारा राइट यूरेटर है और ये लेफ्ट यूरेटर है। ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ये यूरेटर है। और फिर ये यूरेटर किससे कनेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद यूरेथ्रा जो है यहाँ से ओपन है। इतनी बात समझ में आपको आ गई कि हम लोग के एक्सक्रेटरी सिस्टम में किससे किससे कंसिस्ट हुआ है, 2 किडनीज में होती हैं, 2 यूरेटर होते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड एक यूरिनरी ब्लैडर होता है ये वाला, और एक यूरेथ्रा होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। तो किडनी जो होती है वो 2 शेप्ड होती है, 2 रेडिश शेप ब्राउन कलर की होती है, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बीन शेप्ड होता है। और ये कहाँ लोकेटेड होती हैं, एब्डोमिनल में लोकेटेड होती हैं, कैविटी में, एब्डोमिनल की कैविटी में, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एट लेवल एंड लास्ट 2 रिब्स। सो ईच किडनी जो होती हैं उनका लगभग वो कितनी लंबी होती हैं, 7 to 10 सेंटीमीटर लंबी हो सकती हैं, एंड 2.5 to 4 सेंटीमीटर अक्रॉस हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, तो किडनी जो होती है वो बहुत सारे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो एक्सक्रेटरी यूनिट होते हैं किडनी के, और इन नेफ्रॉन को हम लोग यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। इनके 2 नाम है, या तो हम इनको नेफ्रॉन कह सकते हैं या तो हम इनको यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं। दे आर एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर आप लोग याद रखिएगा, जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कप शेप्ड होता है एंटीरियर साइड में, ठीक है। अभी हम लोग इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे, पहले उससे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर है कि बाउमैन कैप्सूल होता है। बाउमैन कैप्सूल जो होता है वो लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल होता है, एक लंबा सा कॉइल ट्यूब्यूल होता है। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, आई होप कि इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बाउमैन कैप्सूल है, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप का, ये हमारा बाउमैन कैप्सूल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉइल ट्यूब्यूल होता है ये इनसाइड द कप इन नेटवर्क, और इसमें बहुत सारे कप लाइक नेटवर्क जुड़े होते हैं कैपिलरी से, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये ग्लोमेरुलाई जो होती हैं वो रिसीव करती हैं ब्लड को फ्रॉम रेनल आर्टरी से, एंड फिर एक्ट करती हैं एज अ फिल्टरेट फ्रॉम द रिमूविंग वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड।
जो रीनल आर्टरीज होती हैं वो ब्रिंग करती क्या करती हैं, ब्लड को लाती हैं किडनी में, एंड फिर रीनल वेन जो होती हैं इनको टेक अवे कर देती हैं, ठीक है, बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद जब वाइल पासिंग थ्रू द किडनी, जबकि ये वापस करते हैं, पास होते हैं किडनी से, तो ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है एक्सेस ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इस तरीके से हमारी किडनी जो है वो प्योरीफिकेशन करती है ब्लड का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी किसी फंक्शन की बात करें, किडनी का क्या फंक्शन है, तो आप लोग बोलेंगे किडनी का क्या फंक्शन है कि ये ब्लड को हमारे प्योरीफाई करती है। जो प्योरीफाई ब्लड होता है वो वापस चला जाता है, एंड जो अनप्योर होता है फिर उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह जो भी यूरिनरी के थ्रू हमारे यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बात करें यूरेटर की। यूरेटर जो होते हैं वो 2 नैरो ट्यूब्स होते हैं जो इराइज होते हैं फ्रॉम इनर साइड ऑफ ईच किडनी। हर किडनी के नीचे वाले साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, यूरेटर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये यूरेटर 2 है, लेफ्ट एंड राइट, मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर क्या है, उससे ज्वाइंट, ये किससे ज्वाइंट हुए हैं, यूरिनरी ब्लैडर से। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो यूरेटर है हमारा वो किससे जुड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, मेनली ये कैरी करते हैं यूरिन को किडनी से और यूरिन ब्लैडर में भेज देते हैं। यूरेटर का मेनली फंक्शन क्या है कि ये कैरी करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी से और फिर यूरिनरी ब्लैडर में भेज देते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है मस्कुलर, तो हम लोग बात कर रहे थे यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर का मेनली फंक्शन क्या होता है, सॉरी हम लोग यूरेटर की बात कर रहे थे ना, तो यूरेटर का हमारे फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करता है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। इसका बस इतना सा काम होता है कि ये यूरिन को किडनी में लाता है, ठीक है। ये यूरिन को क्या करता है, कैरी करता है और कहाँ लाता है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में। फिर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये हमारा 4th पार्ट है, ठीक है, 4th पार्ट है। और ये क्या करता है, तो देखिए यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देख रखा है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये लाई करता है लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये कलेक्ट करता है, स्टोर करता है यूरिन को। ये क्या करता है, इट कलेक्ट द एंड स्टोर द यूरिन। ये यूरिन को कलेक्ट करता है और स्टोर करता है। उसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट जो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का फंक्शन क्या होता है, यूरेथ्रा जो होता है एक मीडियन ट्यूब होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से ओपन्स होता है आउटसाइड की तरफ, और ये ओपनिंग जो होती है वो कंट्रोल होती है एक स्पिंचर सर्कुलर इन्वॉल्यूंटरी मसल्स के थ्रू, और ये ओपन्स होते हैं सिर्फ वन टाइम एट दिस टाइम विच टाइम इज़ यूरिनेशन। जब यूरिनेशन का फॉर्मेशन मतलब यूरिनेशन होता है, ठीक है, जब एक्सक्रीशन होता है तभी उसी के टाइम पे जो यूरिन का जब एक्सक्रीशन होता है उसी टाइम पे ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर इस प्रोसेस में आपको इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स में वर्क करता है। तो सबसे पहले रीनल आर्टरीज़, ये हमारी रीनल आर्टरीज़ हैं जो ब्रिंग कर रही हैं ब्लड टू द किडनी, जो क्या कर रही हैं, ला रही हैं ब्लड को किडनी से। फिर ये हमारी रीनल वेन्स हैं जो कलेक्ट कर रही हैं एंड फिल्टर कर रही हैं ब्लड को किडनी से एंड कैरी कर रही हैं इन्फीरियर वेना कावा में। और उसके बाद ये देखिए डायग्राम दिया गया है इन्फीरियर वेना कावा का। उसके बाद ये हमारी ये सिर्फ दिखाया गया है कि ये ओपनिंग है यूरिनरी ओपनिंग की। उसके बाद लेफ्ट किडनी की बात करें तो ये हमारा लेफ्ट किडनी है। उसके बाद इसमें अरोटा होगा एंड यूरेटर जो है हमारा पासिंग कर रहा है यूरिन को, कहाँ पहुँचा रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक कलेक्ट करता है यूरिन को, इसका टेम्प्रेरी मतलब कुछ समय के लिए यूरिन हमारा यहाँ पर रहता है, एंड फिर यूरेथ्रा जो है वो पास होता है यूरिन को आउट द बॉडी। यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिन को हमारी बॉडी के आउटसाइड निकाल देता है। तो ये जो डायग्राम आपको देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसमें जितने भी पॉइंट हैं एक्सक्रीशन के वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा किडनी दिया गया है, उसके बाद यूरेटर दिया गया है, फिर यूरिनरी ब्लैडर दिया गया है, उसके बाद यूरेथ्रा दिया गया है। इतने सारे डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को डिस्कस हो गई हैं। अब हम लोग समथिंग मोर में देख लेते हैं कि जो किडनी होती है हमारी, उसका मेन फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि किडनी का मेन फंक्शन है कि ये हमारे ब्लड को क्या करती है, प्योरीफाई करती है। और जो है ये काम जो है वो लगभग 200 लीटर जो है ब्लड को फिल्टर करती है किडनी एक दिन में, और अबाउट 1.5 to 2 लीटर यूरिन जो है वो एक्सक्रीटेड होता है 24 आवर में। वो डिपेंड करता है कि हाउ टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, कितना आप लोग पानी पी रहे हो, या फिर किस तरीके से वहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है, या फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यूरिन कंटेन 95% वाटर, 2.5 यूरिया एंड 2.5%
5% ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो यूरिन में इतनी सारी चीज़ें कंटेन होती हैं, वाटर भी होता है, यूरिया भी होता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। वाटर सबसे कम अमाउंट में यहाँ पर होता है और अदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या रोल है हमारी किडनी का फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। तो रोल ऑफ किडनी इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है उस समय हमारी किडनी का क्या रोल होता है। तो फॉर्मेशन जो होता है यूरिन के फॉर्मेशन के समय 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है हमारा रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है हमारा सिक्रीशन। ये 3 स्टेप होते हैं हमारे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर जो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं या फिर जो भी वाटर होता है वो ब्लड से फिल्टर किया जाता है, ब्लड में पास होता है थ्रू द कैपिलरीज के थ्रू ग्लोमेरुलाई में। उसके बाद ये रिसीव करती हैं बाउमेन कैप्सूल से और ये ट्यूब्यूल से वापस मूव करते हैं, ठीक है। इतना काम पहले यहाँ पर होता है। क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्टेस होते हैं या वाटर होता है वो हमारे ब्लड से थ्रू फिल्टर कर लिया जाता है और जो भी कैपिलरीज होती है ग्लोमेरुलाई में वो इसको पास करती है, ठीक है, बाउमेन कैप्सूल से फिर अलग दूसरे ट्यूब्यूल्स में। फिर होता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन यानी कि जो बचे कुचे एलिमेंट हमारे लिए एसेंशियल हैं उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब कैसे किया जाता है, देखिए कि जो फिल्ट्रेट होते हैं वो मूव डाउन होते हैं ट्यूब्यूल से, ठीक है। उसमें से कुछ यूज़फुल सब्सटेंस जो होते हैं जैसे शुगर हो गया, अमाइनो एसिड हो गया या फिर सॉल्ट हो गया या वाटर हो गया, उनका हमारी बॉडी में फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब फिर से वो हमारी ब्लड में चले जाते हैं। उसके बाद होता है सिक्रीशन। अब सिक्रीशन क्या होता है, तो कुछ सॉल्ट जैसे यूरिया हो गया स्टिल लेफ्ट। अब जो बचे कुचे पार्ट हैं लास्ट सिक्रीशन में क्या होगा, जितने भी बचे कुचे वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे वो सॉल्ट हो गया या फिर और भी जो भी ब्लड में इन्फेक्टेड हो गया या फिर आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद, इतने सारे फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पर सिक्रीटेड होते हैं ये ब्लड कैपिलरी से ट्यूब्यूल्स में। यूरिन जो होती है वो रिमूव हो जाती है किडनी से यूरेटर में एंड फिर ये कलेक्ट कर ली जाती है, स्टोर कहाँ की जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में एंड फाइनली ये डिपोजिट किया कर लिया जाता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग लोकेटेड एंड ऑफ द यूरेथ्रा। एंड यूरेथ्रा जो होता है वो एक मस्कुलर ट्यूब होता है जिसके थ्रू हमारे यूरिन का सिक्रेशन होता है या फिर एक्सक्रिएशन होता है। अब समथिंग मोर में बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं या फिर रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। जैसे एक लोग के कई नाम होते हैं वैसे ही इसके भी रीनल सिस्टम को हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं एंड रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन के फॉर्मेशन में एंड एक्सक्रिएशन में यूरिक एसिड के, अमोनिया के और एक्सेस जो सॉल्ट या वाटर होता है उसके भी एक्सक्रिएशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस। वाटर की बैलेंसी को मेंटेन करने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जैसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन को ब्लड में मिलाने में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन वाले एनिमल्स मैंने आपको बताए थे, पोरीफेरा है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। उनका ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब उसमें कुछ अलग फंक्शन होता है और इसमें कुछ अलग फंक्शन है, ठीक है। तो वो आप लोग आगे डिस्कस करोगे। एंड जो पर्सन होते हैं जो सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब जिनकी दोनों किडनी ख़राब हो गई हैं, वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज उनकी किडनी अगर डैमेज हो गई तो किडनी जो का काम कौन करेगा भाई। किडनी डैमेज हो गई तो किडनी का काम क्या था, प्योरीफिकेशन करना था, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्सक्रीशन होना था। लेकिन जब हमारी किडनी ही डैमेज हो जाएगी तो वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, फिर उसकी डायलिसिस वगैरह या फिर उसके लिए ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़रूरी इसेंशियल हो जाता है अगर दोनों दिस कंडीशन में कि जब दोनों किडनी डैमेज हो जाए। तो इसकी आगे की जो कंडीशन है वो सारी टॉपिक जो हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो या फिर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगले टर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे स्किन इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड लंग्स जो हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड अदर जो फंक्शन है लीवर के, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, कीप वॉचिंग।